हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टी लाइन कमेंट्स के बारे में। देखो, पिछले वीडियो में हम समझ चुके हैं कमेंट्स क्या होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट एक्चुअल में क्या है कि नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड को हम जो प्रोग्राम में हम नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम कमेंट बोलते हैं। नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड का मतलब क्या है कि ना तो उसको कंपाइलर कंसिडर करता है और ना ही उसको पीवीएम कंसिडर करता है एज अ प्रोग्राम। ठीक है, एज अ लाइन ऑफ कोड जो भी है वो उसको कंसिडर नहीं करता है। तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो कमेंट्स बन जाते हैं वो। ठीक है, उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, ना कंपाइलर एग्जीक्यूट करता और ना ही पीवीएम एग्जीक्यूट करता। तो कमेंट्स हम समझ चुके हैं दो टाइप के होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट, अगर हमें एक ही लाइन लिखनी है और उसको कमेंट बनाना है तो वो हम किससे बनाते थे, हम हैश सिंबल से बनाते थे। लेकिन अगर हमें मल्टीपल लाइंस को कमेंट बनाना है, मल्टीपल बहुत सारी लाइन है, हम उनको लिख रहे हैं और पहले ही शुरुआत में ही उसको हम क्या बना रहे हैं, कमेंट बना रहे हैं। तो देखो, दो दो टाइप से हम उसको कमेंट बना सकते हैं। या तो हम क्या करेंगे, हर एक लाइन जो भी लाइन लिखेंगे उसके आगे हम हैश सिंबल लगा देंगे, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, कमेंट बन जाएगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे ये समझ लेते हैं। देखो, हमने ये एक लाइन लिखी और फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखी और नेक्स्ट लाइन, और हमें इनको सभी को क्या बनाना है, कमेंट। तो हमने इसके आगे क्या कर दिया, हैश सिंबल लगा दिया। तो ये हमारे क्या बन गए, तीन लाइनें कमेंट्स एज अ कमेंट्स बन चुकी हैं। ठीक है, तो ये इसको जो कंपाइलर है वो क्या कंसिडर करेगा, कमेंट कंसिडर करेगा। लेकिन बार बार हम क्या कर रहे हैं, हम बार बार हैश सिंबल का यूज कर रहे हैं। तो क्या ये सही है? देखो, सही तो है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें इससे एफिशिएंट जो है एफिशिएंट तरीका देखना चाहिए कि जिससे हमें बार बार एक ही काम को रिपीट ना करना पड़े। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टी लाइन कमेंट का यूज करते हैं। तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए हमारे पास क्या है, मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम दो टाइप के सिंबल यूज करते हैं। या तो हम डबल क्योट्स का यूज करते हैं या हम सिंगल क्योट का यूज करते हैं। डबल क्योट हमें जो है 3 बार लगाना पड़ेगा, जब कमेंट स्टार्ट हो रहा है उससे पहले और जब कमेंट हमारा एंड हो रहा है उसके बाद। ठीक है, कितनी बार, 3 बार। ट्रिपल डबल क्योट्स, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल डबल क्योट। डबल क्योट्स को हम 3 बार यूज कर रहे हैं, स्टार्टिंग में और एंड में। डबल क्योट्स 1 बार, डबल क्योट 2 बार, डबल क्योट 3 बार। जब ये स्टार्टिंग हो उससे पहले ये हम लगाएंगे, और जब एंड होगा कमेंट का तब वहां पे भी हम डबल क्योट 3 बार ही एंड करेंगे। तो वो हमारा क्या कंसिडर हो जाएगा, एज अ कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट कंसिडर होगा। इसी तरह से हम ट्रिपल सिंगल क्योट्स भी हम लगा सकते हैं। अगर डबल क्योट का यूज ना करें, हम सिंगल क्योट का अगर यूज करना चाहें तो वहां पे हम सिंगल क्योट 3 बार ही हमें स्टार्टिंग में और 3 बार ही हमें एंड में जो है कमेंट के लगाना पड़ेगा। तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा कमेंट कंसिडर हो जाएगा। जैसे कि जो हमने ऊपर डिस्क्राइब किया था वैसे ही हमने यहाँ पे ये सेम जो कमेंट है वो लिख दिया। लेकिन उससे पहले हमने क्या किया, 3 बार डबल क्योट्स का यूज किया है, और 3 बार जो हमारा कमेंट जब खत्म हुआ है उसके बाद में हमने 3 बार डबल क्योट्स का यूज किया है। अगर हम यहाँ ट्रिपल क्योट का यूज करते हैं तो भी हम कर सकते थे। यहाँ ऊपर भी हमें सिंगल क्योट्स का यूज करना पड़ता है 3 बार, और नीचे भी सिंगल क्योट्स का ही यूज करना पड़ता है 3 बार। तो वो हमारा क्या बन जाता है, कमेंट बन जाता है। तो ट्रिपल सिंगल क्योट्स या ट्रिपल डबल क्योट्स को हम क्या बोलते हैं, मल्टी लाइन कमेंट बोलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ब्लॉक कमेंट्स भी बोल सकते हैं, जो कि हमारे किस लिए, ब्लॉक ऑफ लाइन को एज अ कमेंट कंसिडर करने के लिए यूज करते हैं। प्रोग्राम में अगर हमें कुछ भी कमेंट जो है कमेंट पास करना है तो हम मल्टी लाइन कमेंट भी बना सकते हैं, हम सिंगल लाइन कमेंट भी बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है, अगर मल्टीपल लाइंस हम यूज कर रहे हैं किसी भी जो है स्टेटमेंट से को अगर कमेंट बना रहे हैं, मल्टीपल लाइन है तो हम मल्टी लाइन कमेंट का यूज करेंगे। अगर हम सिंगल लाइन ही यूज कर रहे हैं तो हमें एक बार हैश ही लगाने की जरूरत है, वो हमारा क्या बन जाएगा, कमेंट बन जाएगा।